Good morning, students. Today we are going to discuss our topic, that is chemical properties of aldehydes and ketones. So हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन। रिएक्शन of aldehydes and ketones with hydroxylamine. Hydroxylamine is NH2OH। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को हमने किसके साथ ट्रीट किया? हाइड्रोक्सिलामीन के साथ जो वो ट्रीट किया। RC+OH। हाइड्रोक्सिलामीन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया NH2, इस साइड लिख रहा हूं NH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो क्या एलिमिनेट हो गया, वाटर एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब ये जो कार्बोनिल कार्बन था, इसकी लिंकेज आप किसके साथ शो कर दोगे? नाइट्रोजन के साथ क्या फॉर्म करेगा? डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, RC डबल बॉन्ड, यहाँ पे H होगा, NOH। ठीक है, ऑक्साइन जो है वो फॉर्म हो रहा है। जो भी एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइन जो है वो फॉर्म हो जाएगा इस रिएक्शन। ठीक है, तो इस केस में अगर देखें प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड NOH, और यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो इसके केस में जो ऑक्साइन, अब देखो ये क्या लेके चले थे हम, ये था हमारे पास एस्टल्डिहाइड। ठीक है, एस्टल्डिहाइड को हमने किसके साथ ट्रीट किया? हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ट्रीट किया। ये था एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और इसको ट्रीट किया हमने किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट किया। जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज एस्टल्डिहाइड ऑक्साइन। ठीक है, जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ दैट इज एस्टल्डिहाइड ऑक्साइन और एसिटल्डोक्साइन, ACETALDOXIME, एसिटल्डोक्साइन। ठीक है, अब चेंज कर देते हैं, एस्टल्डिहाइड की जगह पे अगर एसीटोन लेके चले, देन सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, NH2 और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज दिस। ठीक है, तो ये क्या लेके चले थे हम यहाँ पे? कौन सा कीटोन थे? एसीटोन था। एसीटोन को हमने किसके साथ ट्रीट किया? हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ट्रीट किया। प्रोडक्ट आप देख सकते हो। ठीक है, तो जहां पे C डबल बॉन्ड O था, वहां पे क्या अटैच हो गया? C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, ऑक्साइन जो है वो फॉर्म हो रहा है इसके केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एसीटोन का अगर IPAC नेम देख लें तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 और यहाँ पे प्रोपेनोन ऑक्साइन बोल सकते हैं इसको, प्रोपेनोन ऑक्साइन। ठीक है, जैसे मैंने पिछले केस में बताया कि एसिटल्डिहाइड था तो एसिटल्डिहाइड का ऑक्साइन बन गया एसिटल्डिहाइड ऑक्साइन, या फिर कैसे लिख सकते हैं? एसिटल्डो ऑक्साइन। ठीक है, और यहाँ पे प्रोपेनोन ऑक्साइन जो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जो वो रिएक्शन हो रहा है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ऑक्साइन जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइन जो भी इनके केस में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, ये ले लिया मैंने साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन को ट्रीट किया है किसके साथ? ठीक, प्रोडक्ट अगर आप देखो
NOH। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेनोन ऑक्साइन। सिंपल। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, इसको ट्रीट किया इस तरीके से, प्रोडक्ट आप देख सकते हो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे वाटर फॉर्म हो, इसमें प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दैट इज CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, बेंजल्डिहाइड ऑक्साइन। ठीक है, बेंजल्डिहाइड से डिराइव किया तो बेंजल्डिहाइड ऑक्साइन, साइक्लोहेक्सेनोन से डिराइव किया तो साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यू कैन कैरी आउट द रिएक्शंस लाइक दिस। तो ये रिएक्शन था किसके साथ, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्रोक्सिलामीन। अब हम चेंज करेंगे, हाइड्रोक्सिलामीन की जगह पे जो है वो नेक्स्ट जो रिएजेंट यूज करें दैट इज हाइड्राजीन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रिएजेंट हम यूज करें दैट इज हाइड्राजीन। लेट्स सी हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस। सो स्टूडेंट्स लेट्स सी, ये है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के साथ हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। हाइड्राजीन इज NH2 सी, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, देन RCH यहाँ पे था डबल बॉन्ड N NH2। ये जो है ये आपके पास अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजोन बन जाएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन। अगर ये आपके पास कीटोन था तो कीटोन के केस में भी ऐसे ही रिएक्शन हो रहा है, वाटर एलिमिनेट होगा एंड इट विल फॉर्म बट कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन। और इसके केस अगर कीटोन है तो उस कीटोन का ये हाइड्रोजोन जब वो फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स ये जो फॉर्म हो रहे हैं, दीज आर व्हाट, हाइड्रोजोन। ठीक है, क्या है ये हाइड्रोजोन जब वो फॉर्म हो रहा है। अब जो भी कंपाउंड है, एल्डिहाइड है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हो जाएगा, अगर कीटोन है तो उस कीटोन का कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जब वो हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया, मेरे पास था जैसे एसिटाल्डिहाइड, ये है एसिटाल्डिहाइड, और ट्रीट किया किसके साथ, इसको साथ ट्रीट किया, वाटर हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया इसको। ठीक है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, इस कार्बन का लिंकेज जब शो कर दो नाइट्रोजन के साथ क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, अब ये क्या था, एसिटाल्डिहाइड था, तो क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। एसिटाल्डिहाइड का क्या बन गया, ये हाइड्रोजोन बन गया, तो नाम क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ठीक है, नेक्स्ट है ठीक है, अब ये क्या था, कीटोन था हमारे पास, एसीटोन था, एसीटोन का हाइड्रोजोन बन गया, एसीटोन हाइड्रोजोन भी बोल सकते हैं, और प्रोपेन हाइड्रोजोन। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजोन जो वो फॉर्म हो रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम रिएक्शन स्टडी करेंगे दैट इज द रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल हाइड्राजीन के केस में हमने क्या करना है, NH2 हमारे पास थी हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्राजीन के केस में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसे, फिनाइल ग्रुप से। ये फिनाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, तो क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजीन बन गई। रिएक्शन वैसे ही होगा। ठीक है, रिएक्शन ऐसे ही कैरी आउट करने, बस वो रिंग जो वो अटैच हो जाएगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजोन जब वो फॉर्म हो जाएगा। लेट अस सी द रिएक्शंस, किस तरह से रिएक्शंस जब वो हो रहे हैं। ओके, सी RC डबल बॉन्ड OH, और इसको ट्रीट किया किसके साथ,
ठीक है, यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप था तो आई एम राइटिंग एल्काइल ग्रुप, देन C डबल बॉन्ड N NH S। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है जो भी एल्काइल ग्रुप है आगे क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। जो भी आपके पास एल्डिहाइड था, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो जो भी एल्काइल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली एल्डिहाइड का नेम होगा और उसके बेसिस पे आप कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बोल दोगे, क्या कंपाउंड बन जाएगा आपके पास, वो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो फॉर्म हो जाएगा। इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड H, ये ले लिया मैंने एस्टेल्डिहाइड, ट्रीट किया इसको किसके साथ, हाइड्रोजीन फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH ठीक है, तो एस्टेल्डिहाइड था, आगे फिनाइल हाइड्रोजन क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अगर कीटोन है प्लस ठीक, तो वैसे ही रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड N देन NH फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्रोजन के नाम हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपेनोन फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक, सो इन दिस वे द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस, यू कैन इजिली डू, सिंपल रिएक्शन से आप इजिली कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन विद 2,4-DNP। सो व्हाट इज 2,4-DNP? अब देखो ये जो 2,4-DNP है ये डिराइव कहाँ से हुआ, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन से क्या बना, फिनाइल हाइड्रोजन, और फिनाइल हाइड्रोजन से आगे हम क्या फॉर्म कर लेंगे, 2,4-DNP जो वो फॉर्म कर लेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो NH NH2 ये तो थी हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, अब फर्स्ट सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसके साथ जो हमने ट्रीट करना है किसको, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को। ठीक है, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इसको ट्रीट किया किसके साथ, NH2 NH फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, NO2 ग्रुप यहाँ पे भी प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे हो रहा था रिएक्शन। ठीक है, और प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी CH3 देन CH thereafter double bond N then NH then तो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म हो गया यहाँ पे। अगर हमारे पास एल्डिहाइड था, अब कौन सा एल्डिहाइड था, ये तो था एसिटल्डिहाइड, ये तो था एसिटल्डिहाइड, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या था, जो कंपाउंड था हमारे पास ये क्या था, 2,4-DNP 2,4-DNP। DNP इज व्हाट, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी
एसिटल्डिहाइड आगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म होगा। ठीक है, कीटोन के साथ अगर देखें तो कीटोन के केस में भी अगर मैं एसीटोन यूज करूं और इसको अगर ट्रीट कर रहा हूं, कंपाउंड है मेरे पास ही NO2 ग्रुप है, यहाँ पे NO2 ग्रुप यहाँ पे है, और प्रोडक्ट्स अगर देखें तो क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, वाटर जो है वो एलिमिनेट हो रहा है और प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो इसके केस में CH3 this double bond N, then after NH, this and this। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लिखा था, ये क्या था, कीटोन लेके चले थे हम, यहाँ पे देखो एसीटोन लेके चले थे, कौन सा था, एसीटोन, और क्या बोल सकते, प्रोपेनोन 2,4 आगे डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो जाएंगे, यू कैन नोट दिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो इन दिस वे द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड इज NH2 NHCO NH2। ठीक है, सो अब अगर एल्डिहाइड है हमारे पास, ये एल्डिहाइड है, इसको मैंने ट्रीट किया H2N NHCO NH2, तो इस एंड से रिएक्शन होगा जैसे पहले रिएक्शन हो रहा था, RC डबल बॉन्ड देन N NH देन CO NH2 और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा। ठीक है, एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, मेरे पास है एसिटल्डिहाइड को ट्रीट किया NH2 NHCO NH2 के साथ, और प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है इसके केस में CH3 C डबल बॉन्ड H N NH2 NHCO NH2। ठीक है, तो सेमी कार्बाजोन बन गया। ये जो कंपाउंड बन रहा है ये कौन सा है, क्या कंपाउंड है, सेमी कार्बाजोन है। अब जो भी कंपाउंड है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेमी कार्बाजोन जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे मैं क्या लेके चला था, एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड आगे सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। अगर मेरे पास कोई कीटोन है, उसको मैंने अगर ट्रीट किया, सिमिलर फैशन में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, NHCO NH2 CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N आगे NH देन CO NH2। ठीक है, तो एसीटोन था, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ठीक है, और प्रोपेनोन सेमी कार्बाजोन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एसीटोन लिख रहा हूं, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्लियर है ये, तो इस तरह से रिएक्शन जो वो हो रहा है। जो भी आपके पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है उनका रिएक्शन था किसके साथ, ही सेमी कार्बाजाइड के साथ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिएक्शन विद NH3। सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है और उनका रिएक्शन है किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन है। सो सी, अब यहाँ पे जैसे कोई एल्डिहाइड ले लिया मैंने,
और इसको ट्रीट किया किसके साथ, अमोनिया के साथ ट्रीट किया। अमोनिया NH3 है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट है। ये बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट होगा यहाँ पे तो ये अमोनिया इसके साथ जो वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। और CH, अब ये NH3 क्या बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। NH2H स्पीशीज क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। और यहाँ पे क्या था, O नेगेटिव स्पीशीज है। यहाँ से H पॉजिटिव जो वो क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा और जो रीअरेंज प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी RHOH एंड NH2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। एंड एज फार एज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज कंसर्न, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट। एल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट। एडक्ट मीन्स व्हाट, एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी आगे अगर हम इसको हीट करें, इस कंपाउंड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, देखो इसकी 2 हाइड्रोजन थी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे, यहाँ से गया OH नेगेटिव, यहाँ से गया H पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बोलो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा RH यहाँ पे था ही, और क्या बन गया, डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो जो भी एल्डिहाइड है उसकी क्या बन जाएगी, इमाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर एस्टल्डिहाइड है तो एस्टल्डियमीन बन जाएगी, अगर कोई और एल्डिहाइड है तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगी, इमीन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से रिएक्शन होगा। किसी एक एल्डिहाइड के साथ हम ये सारा का सारा रिएक्शन जो है एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ जनरल रिएक्शन। किस तरह का रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है। तो लेट अस प्रैक्टिस दिस रिएक्शन विद द एग्जांपल ऑफ एन एल्डिहाइड। सो सी, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एस्टल्डिहाइड और इसको ट्रीट किया मैंने किसके साथ, अमोनिया के साथ ट्रीट किया। अमोनिया NH3, देखो किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। Here you can see CH3 CH, आगे OH आ जाएगा और यहाँ पे NH2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको हीट किया तो क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर। तो प्रोडक्ट यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड NH। नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज एस्टल्डिमीन, ACTEALDIMINA, एस्टल्डिमीन, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन है अमोनिया के साथ और यहाँ पे फॉर्म हो रहा है यूरोट्रोपिन। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, यूरोट्रोपिन फॉर्म हो रहा है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स थे, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स है यहाँ पे। अमोनिया के साथ जो वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम साथ में देखें यहाँ पे, अगर मैंने इसको नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, यूरोट्रोपाइन को फर्दर नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कर दिया, देन इट विल चेंज इनटू RDX। RDX की अगर नेम की बात करें, वी हैव CH2, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन थी, यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे CH2 ग्रुप प्रेजेंट है, देन वी हैव व्हाट, नाइट्रोजन, हियर वी हैव नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे भी NO2 ग्रुप जो प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लो ट्राई मिथाइलिन, देन ट्राई नाइट्रो अमीन, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड RDX। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं इसको, और साइक्लो ट्राइमिथाइलिन, देन ट्राई नाइट्रो अमीन, ये कंपाउंड, ठीक है, ये नाम भी है इसी कंपाउंड का। तो
दिस विल बी द नेम ऑफ दिस RDX। और ये कैसे ऑब्टेन हुआ, जो हमारे पास यूरोट्रोपिन था, यूरोट्रोपिन को हमने ऑक्सीडाइज किया नाइट्रिक एसिड के साथ, जो वो ट्रीट किया, ठीक है। और जो यूरोट्रोपिन कंपाउंड है इसको यूज किया जाता है किसकी ट्रीटमेंट के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इस कंपाउंड को जो है वो यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, ठीक है, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन। बस एल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, और मैंने इसको किसके साथ ट्रीट किया, प्राइमरी अमीन है तो RNH2 होगा, ठीक है, इसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, वही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, R देन CH देन डबल बॉन्ड देन NR, ठीक है। तो ये जो बेस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज नोन एज शिफ्स बेस, ठीक है। सो रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है एसिटल्डिहाइड था, ये है एसिटल्डिहाइड, और इसको ट्रीट कर दिया मैंने एनिलीन के साथ ट्रीट कर देते, ठीक है। ये आ गया एनिलीन, और ये है मेरे पास एसिटल्डिहाइड, ट्रीट किया, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे, देन O की जगह पे क्या लग जाएगा N, देन, ठीक है। सो but about the name of the compound, what will be the name of the compound? This compound is known as Schiff's base, SCHI base, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड लेके चलूं, जैसे बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, ये आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, इसको ट्रीट किया एनिलीन के साथ, कंपाउंड जो वो फॉर्म हो रहा है बेंजल एनिलीन। ठीक है, एसिटाइडी इमीन बन जाएगी, यहाँ पे शिफ्स बेस बन रहा है, ये भी वही कंपाउंड है, बट यहाँ पे जो एल्डिहाइड यूज कर रखा है वो कौन सा है, बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स है तो एल्डिहाइड्स की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए रिएजेंट यूज किया जा सकता है, KMnO4 यूज कर सकते हैं हम एसिडिक मीडियम में, ठीक है, या फिर K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा RCOOH, किसमें चेंज हो जाएंगे, जो एल्डिहाइड्स हैं वो किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, दे विल बी ऑक्सीडाइज टू कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। एग्जांपल्स देख लेते हैं, CH3 CHO, ठीक है, CH3 CH2 CHO। यहाँ पे मैं सिर्फ एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन आज डिस्कस कर रहा हूँ। कीटोन्स की ऑक्सीडेशन थोड़ा सा लेंथी रिएक्शंस है इनके, ठीक है। कीटोन्स में जैसे अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है तो वहां पे पॉपअप्स रूल के अकॉर्डिंगली जो है वो ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पे आज हम एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन के रिएक्शन से वो स्टडी कर लेते हैं। जैसे KMnO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में मैंने ऑक्सीडाइज किया, तो इसके केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है। इसके केस में प्रोपेनोइक एसिड जो वो फॉर्म हो जाएगा,
ठीक है। और है अगर आपके पास जैसे ब्यूटेनॉल है, इसको अगर हमने ऑक्सीडाइज किया KMnO4 H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगा CH3CH2COOH, ठीक है। ये कंपाउंड जो वो फॉर्म हो रहा है। तो ये था आपके पास इथेनॉल, ठीक है, ये था प्रोपेनॉल, और ये था आपके पास ब्यूटेनॉल, और प्रोडक्ट जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दिस इज एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। सो इन दिस वे यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपके पास एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड्स की अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यू कैन इजिली, अब यहाँ पे इस रिएजेंट को मैं चेंज कर सकता हूँ, KMnO4 को यूज किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ K2Cr2O7 भी यूज किया जा सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो भी हमने पढ़ रखा है कैसे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो आप कैरी आउट कर सकते हो डिफरेंट रिएक्शंस को। तो एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में यहाँ पे कन्वर्शंस के लिए भी जो है वो सेटअप हो जाना चाहिए। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की तो एल्डिहाइड्स बने, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की तो क्या बने, एल्डिहाइड्स। फर्दर ऑक्सीडेशन कर दी तो क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म हो जाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो एक और कॉन्सेप्ट जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की किसकी, एल्डिहाइड की। क्या बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसकी प्रिपरेशन में यूज हो जाएगा ये रिएक्शन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेथड भी होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन हम किससे कर सकते हैं, एल्डिहाइड से कर सकते हैं, ठीक है, बाय ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करके हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हम वो इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस एंड मिसलिनियस रिएक्शन, ठीक है। थैंक यू।